ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। 15 अगस्त का दिन, दीदी का बर्थडे। आप सबने अभी जो वीडियो देखा बहुत ही सुंदर, दीदी की कुछ झलकियाँ जहाँ दीदी अपनी दृष्टि से कई कई आत्माओं को प्यार की अनुभूति कराते हैं, इतना केयर करते हैं, कितना शक्ति भरते हैं। सो एक एक गुण, एक एक विशेषताएं जो भी हम दीदी में देखते हैं, हम अपने में भी धारण करें। तो आप सबकी तरफ से दीदी के लिए गुड विशेस भी प्राप्त हुई, दीदी के बर्थडे की ग्रीटिंग्स भी मिली। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सवेरे बहुत ही सुंदर प्रोग्राम भी हुआ, आप सबने भी पार्टिसिपेट किया, इसके लिए धन्यवाद। बस ऐसे ही दुआएं देते रहे, हमारी दीदी हमेशा हमारे साथ रहे। आज है दिन 16। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज का विषय है होली हंस। अव्यक्त इशारे। आप होली हंस बच्चों का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, अशुद्धि का नाम निशान भी न हो, क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे हो जहाँ अपवित्रता व अशुद्धि का नाम निशान नहीं है। जब ऐसे होली हंस बनते हो तब भविष्य में हिज होलीनेस कहलाते हो। दादी प्रकाशमणि जी की विशेषताएं। दादी जानकी जी के मुखार बिंदु से 16। दादी ने फॉलो फादर सी फादर किया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अपने जीवन से दिखाया है। तो हमको भी अभी वही करना है जैसे दादी ने करके दिखाया है। मीठे बाबा ने तो क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे पुरुषार्थ करना है, वो सब बताया है, बताते ही रहते हैं। जैसे ईश्वरीय संतान हूँ, ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हूँ, या नशा हो, परमात्मा बाप तो ऊंचे ते ऊंचा है, उसकी मैं संतान हूँ। तो जो बाबा हमें सुनाता है वही करना है। इससे समय संकल्प स्वतः ही सफल होते हैं, क्योंकि संगम का 1 सेकंड भी 1 वर्ष के बराबर है। अगर 1 सेकंड भी असफल हुआ तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो यह कमाई करने का लक्ष्य है। संगम युग की स्मृति जो है वो बाबा और घर की याद दिलाती है, जिससे बहुत कमाल और कमाई कर सकते हैं। अपने पास और कुछ नहीं है तो कोई हर्जा नहीं, पर संगम पर संकल्प से समय तो सफल कर सकते हैं। और कुछ न करे, सिर्फ बाबा को नकल तो करे। अच्छा, अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो? मौज में हो? इतने घंटे प्रोग्राम में बैठे, पर हर एक सेंटर ने, हर एक ने जो भी कुछ किया वो बहुत अच्छा था। नहीं, बहुत ही अच्छा था। हाँ, ताली बजा।
उमंग उत्साह बना रहता है। और सबसे बड़ी बात कि एकता बनी रहती है। हम सब एक हैं, एक ही यज्ञ है, एक ही सेवा है। तो जितनी हम एक सेवा मिल करके करते हैं, उतनी एकता रहती है। ऐसे फिर भी उसके संस्कार, इसके संस्कार, उसका सेंटर, उसका सेंटर, ऐसे तो है नहीं। बहुत कम परसेंटेज ऐसी भावनाएं हैं। फिर भी जब मिल के काम करते हैं, कोई भी कार्य किया जाता है, तो एकता बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान होता है। तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जिसने भी ये संकल्प किया, मैं समझती हूँ कि वो बहुत श्रेष्ठ था, और इस कारण सभी बहुत अच्छा रहा। बाबा कई बार बात करते हैं, 2 ताज, 1 ताज और 9 ताज में। सतयुग में 2 ताज हैं, त्रेता में भी 2 हैं, फिर द्वापर में आते हैं तो राजाओं का 1 ताज है, और फिर जब कलयुग का अंत होता है तो कोई ताज नहीं है। कलयुग के शुरू में जब भारतवर्ष में राजाइयाँ होती थी। कितना नंबर आप लोग किसी को याद आ रहा है? 300 समथिंग किंगडम थे। हाँ, तो किंगडम्स थे, जैसे बीकानेर का, ग्वालियर का, जयपुर का। अभी भी आप जाएंगे ना तो बड़े 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 महल हैं उनके। मैं एक दो जयपुर के महल में हम लोग गए, क्योंकि वो महारानी गायत्री थी उसका नाम, बहुत अच्छी फेमस थी। तो उसके महल में हम गए। तो महलों में अभी तक भी वो जिसमें खाना खाते थे, मतलब सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव। हम लोगों ने अभी पिछले साल महाराजाओं का प्रोग्राम किया था शांतिवन में। करीब 22 के करीब आए थे राजाएं, जिसमें एक जोधपुर का सबसे बड़ा था। उसके अलावा तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स बिजनेस करने के आने लगे इंडिया में, कंपनीज बनाने लगे, फिर उन्होंने धीरे धीरे राजाओं को बहुत नशाबंदी फॉरेन का लेकर लाके, जैसे कि उनके अंदर वैभवशाली बना दिया उनको। और धीरे धीरे उन्होंने इन्वेट किया और ब्रिटिश राज्य हुआ। पहले तो सिर्फ बिजनेस ही होता था, फिर उन्होंने सारा अधिकार ले लिया। और फिर जब इंडिपेंडेंस हुई हमारी, जो आज का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण है ना भारत के लिए। इतने साल ब्रिटिश रूल रहा, उससे पहले मुस्लिम्स ने भी राज किया। फिर जब अभी इंडिपेंडेंस हुई 47 में, और पर उस समय फिर इंडिपेंडेंस भी हुई और डिवीजन भी हुआ। हाँ, मतलब 2 कंट्रीज हो गई, इंडिया और पाकिस्तान। मतलब कुछ एग्रीमेंट हुआ। और पहले और अभी भी भारतवर्ष में 32% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। मतलब रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। हमारा प्रेसिडेंट भी मुस्लिम था, प्राइम मिनिस्टर सरदार था। मतलब सभी धर्म वाले रहते ही हैं, सेक्युलर स्टेट है। तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी हम किंगडम्स नहीं रहेंगे, और राजाओं को हर महीने कुछ उसको प्रिवी पर्स कहते हैं, वो देंगे। आजकल देते हैं कि नहीं मालूम नहीं, पर सब, हाँ, बंद कर दिया। अच्छा,
तो मतलब सभी कोई मनी देने लग गया उनके खर्चे के लिए, ये वो। तो जब ये सब राजाएं आई तो हम उनको बता रहे थे कि अगर अब की राजाई तो चली गई अभी, लेकिन अभी आप डबल क्राउन बन सकते हो। तो जब उन्होंने सुना वो कैसे, तो अब में से भक्ति तो नहीं की है, आप में से सबने भक्ति की है, कुछ ने ना भी की होगी। हम्म, तो भक्ति में तो क्या होता है कि बहुत भगवान मानते हैं, नहीं, कृष्ण को भी, रामचंद्र, सबको भगवान मानते हैं। तो श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं और राजेश्वर भी कहते हैं। वो राजा भी था और योगी भी था। तो उससे ये पता लगता है कि संगम युग पर बाबा योग सिखाते हैं, जिससे होलीनेस। फिर जो बाबा हम लोगों से यज्ञ सेवा कराते हैं, श्रेष्ठ कर्म कराते हैं, उससे हाईनेस। तो होलीनेस एंड हाईनेस, ये दो क्राउन दिखाते हैं। एक क्राउन लाइट का, दूसरा रतन जड़ित क्राउन दिखाते हैं। तो जो बाबा होलीनेस कहते हैं, जैसे मोस्टली तो होलीनेस, हाईनेस, बाद में तो पॉलिटिकल लीडर्स को भी हिज हाईनेस एक्सीलेंसी एम्बेसडर सो एंड सो, प्रेसिडेंट सो एंड सो, तो उनको भी कह देते हैं हिज हाईनेस। परंतु होलीनेस एंड हाईनेस, मैं इसलिए ये सुना रही हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनो कि बाबा हमें क्या बना रहे हैं, हमारी पवित्रता। हम्म, तो वो जो योगी और फिर राजा, दो क्राउन मिले ना। एक क्राउन लाइट का था, वो योगी, होलीनेस, और दूसरा क्राउन है रतन जड़ित, जो बाबा कहता है बच्चे ऊंच पद लो। ऊंच पद लेंगे तो आपको दो क्राउन मिलेंगे। तो जब संगम युग पूरा होता है तो हमारी होलीनेस एंड हाईनेस, समझा, तो हमारी पवित्रता कोई सिर्फ विकारों की नहीं है। जैसे सन्यासी है तो ठीक है, पवित्र रहते हैं। कई भारतवर्ष में 2 करोड़ साधु संत महात्माएं सन्यासी हैं, 2 करोड़ से भी ज्यादा, क्योंकि बहुत सन्यास ले लेते हैं और पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, और भोजन भी शुद्ध खाते हैं। ये नहीं कि मीट वगैरह खाते हैं। परंतु बाबा के हर बच्चे को अपनी पवित्रता को, जिसमें बाबा कहता है आज कि आहार और व्यवहार। आहार का मतलब कि जो हम भोजन करते हैं, 3 तरह का होता है ना, सतो, रजो और तमो। तो जो सतो भोजन होता है, एकदम पहले तो कमाई शुद्ध हो, फिर उसके बाद भावना ये हो कि बाबा के भंडारे से खाते हैं, फिर बनाया हुआ भी ब्राह्मणों का हो, फिर बाबा को भोग लगाओ, फिर बाबा की याद में खाओ। तो दूसरा आजकल हो गया है मशीन, हाँ, ये मशीन के बना हुआ भोजन, मतलब कई चीजें ऐसी यूज करते हैं, कहते हैं हाथ लगा हुआ नहीं है, ये मशीन से बना हुआ है। राइट, तो मशीन की कितनी सोल कॉन्शियस होती है, कितनी परसेंटेज याद होती है। ठीक है, खाते हैं। और तमोगुनी होता है जो कुछ भी जहां से भी जैसा भी खा लिया। हम्म, तो सिर्फ ये नहीं है कि वेजिटेरियन की बात है, पर वेजिटेरियन में भी जो सतो भोजन है। और फिर क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, बाप दादी जान की लंदन में आई, तो लंदन में तो लोग सैटरडे संडे को प्रेशर कुकर में इतनी सारी दाल बॉयल करके फ्रिज में, फ्रीजर में रख देते, फिर रोज थोड़ी दाल निकाली, तड़का लगाया, ऐसे ही लंच करते थे।
दादी ने कहा कि नहीं, भोग लगाना है, फ्रेश खाना बनाना है। मुझे अभी भी याद है कि मैं ऑस्ट्रेलिया गई, फ्रांस, कई जगह जाती थी, तो भाई चलाते थे सेंटर। तो सवेरे उठते थे, फिर उस कुछ नाश्ता बनाएंगे, फिर बाबा को भोग लगा के फिर जॉब पे जाते। शाम को जैसे ही आते थे, नहाया, फिर उसके बाद भोजन बनाया, फिर कोर्स कराया, क्लास कराई। तो मतलब काफी अटेंशन रहती थी कि मुझे भोजन भी खुद बनाना है और मुझे भोग भी लगाना है। सभी जगह जहाँ भी मैं, शुरू शुरू की बात कर ली हूँ 60s में, जब अभी सेंटर्स खुले ही थे विदेश में, तो दादी ने कहा भोग तो लगाना ही है सबको। तो दादी ने कहा देखो, भोग लगेगा, ताजा खाना बनेगा, आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, न सिर्फ क्योंकि बाबा की याद है, पर फ्रेश है ना, एक हफ्ता पहले, 5 दिन पहले का बनाया हुआ भोजन खाने में तो कोई वो न्यूट्रिशन तो नहीं रहती है ना। तो ऐसे दादी ने, तो आज जो है, बाबा कहता है आहार पर ध्यान दो। हम्म, और दूसरा व्यवहार, जो आपस में प्रेम, प्यार, मित्रता, और जितना जितना प्रेम प्यार समान होता है, हम्म, बात करो, रिस्पेक्ट से करो। नहीं, बाबा कई बार मुरली में कहता है कि कईयों को बात नहीं करनी आती है। तो हमारे यहाँ हिंदी में 3 शब्द है, आप, तुम और तू। तो इस तरह से भाई आप करके बात करते हैं। हम लोग तो कभी भी किसी से तुम नहीं करके बात किया सारी लाइफ में। हम लोग तो बचपन से ही ऐसा सिखाया जाता था कि हर एक को, बड़े को सम्मान देना है, पर छोटे को भी जितना आप सम्मान देंगे उतना वो आपको सिर्फ नहीं, लेकिन उसके व्यवहार में संस्कार बन जाएगा। तो हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, इसको परिवार से कौन सा संस्कार मिला है, क्योंकि परिवार में जिस तरह से व्यवहार होता है वो संस्कार बन जाता है। इसलिए आजकल हम माता पिता, ये छोटे बच्चे हैं या युवा हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार चाहिए। 2-3 दिन से शिवानी बहन बहुत इस बात पर माँ बाप को जोर देती है कि अगर आप माँ बच्चों की आलोचना करेंगे किसी के सामने भी, तो बच्चे वही सीखेंगे ना। वो कहाँ से सीखते हैं? माँ बाप सोचते हैं टीचर सिखाएगा, और टीचर कहती है अरे किस घर से आए हो, तुमको सिखाया नहीं माँ बाप ने। तो वो जिम्मेवारी ट्रांसफर करते रहते हैं। तो इसलिए जैसे कि व्यवहार की शुद्धि बहुत जरूरी है। कभी किसी से अपशब्द, आर्ग्यूमेंट करना नहीं। एक ने कही, दूसरे ने मानी। हम्म, तो इस तरह का आहार और व्यवहार होलीनेस के अंदर आता है। हम्म, समय नहीं है, नहीं तो बहुत मेरे से पूछा कि सत्यु में हस्बैंड वाइफ को क्या कहते हैं, और वाइफ हस्बैंड को क्या कहती है, कैसे बुलाते होंगे। तो श्री कृष्ण और उनकी युगल पता नहीं कौन थी, रुक्मणी थी। अच्छा, क्योंकि कई नाम सुने हैं। तो जैसे मतलब दिखाते हैं ना, वो भगवान है, तो एक भगत है वो बहुत दुखी है, तो वो कहती है स्वामी, युगल को कहती है श्री कृष्ण को स्वामी, और स्वामी जी कहते हैं देवी, देवी जी। ऐसे एक दूसरे को वहां पर बुलाते हैं स्वामी और देवी जी। हम लोग तो जब ज्ञान में आए ना, तो पता, हमारे यहाँ भी जो सब बड़े थे ना, वो एक दूसरे को वो युगल स्वामी ही बुलाती थी, स्वामी करके फिर नाम लेते थे। तो मतलब एक व्यवहार जो है ना,
इतना रॉयल हो। हम्म, समझा क्या कह रहे हैं? इसलिए यहाँ पर बहन कहते हैं। हाँ, एक लास्ट वर्ड कई बार ये लगता है, दी दादी जी। हाँ, हम लोग कभी नहीं कहते थे दादी। दादी जी मीन्स इट्स लाइक एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट। दादी इज द टाइटल एंड जी इज लाइक रिस्पेक्टफुल। दादी जी, राइट। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि होली हंस हो आप लोग। तो हंस के लिए कहावत है ना कि वो निर्णय शक्ति बहुत थी उसमें, बहुत ही चुग लेता था। तो बाबा कहते हैं आप होली हंस बच्चों का आहार भी शुद्ध हो। हाँ, तो एक आहार भोजन है, दूसरा आहार संकल्प है। संकल्प मन का आहार है। मन को आप क्या फीड करते हो। तो बाबा कहते हैं आहार की शुद्धि और व्यवहार भी शुद्ध, अशुद्धि का नाम निशान भी न हो। क्योंकि बाबा कहते हैं शुद्ध दुनिया में जा रहे हो जहां अपवित्रता का अंश, बाबा कहते हैं वह अपवित्रता व अशुद्धि का नाम निशान भी नहीं है। ऐसे होली हंस बनते हो जब भविष्य में फिर हिज होलीनेस कहलाते हो। अभी होली हंस बनते हो तो सत्युग में होलीनेस, ये आपका टाइटल रहता है। अभी हम कुछ क्षणों के लिए अपने उस स्वरूप को इमर्ज करो जिसमें होलीनेस और हाईनेस, आपके दोनों ताज, लाइट का भी ताज और राजाई का भी ताज। इसलिए तो बाबा सेवा करा रहे हैं ना, क्यों, राजाई प्राप्त कराने के लिए। इसलिए जिसको भी सेवा मिलती है वो कहता है मेरा भाग्य है। तो ऐसे अपने स्वरूप को बना के बैठेंगे। ओम शांति। ओम